हेलो दोस्तों। आज मैंने एक विषय पे सोचा कि वर्ल्ड लीडरों में डिफरेंस बहुत होता है। ये दो लीडरों के पर मैं आपको थोड़ा कहूँगा। एक तो है नरेंद्र मोदी और दूसरा है डोनाल्ड ट्रंप। मोदी जी का प्लान ऐसा था कि विश्व में जो भी कमज़ोर देश है उस देश को हम सहायता कैसे करें, इसलिए एक संगठन बनाने का उसने सोचा था। यानी कि किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है कि वो कंप्लीट होगा, या तो डिफेंस उसका कमज़ोर होगा, या दवाई उसके पास कम होगी, या उसके पास लैंड कम होगी, या उसके पास नो हाउ कम होगा, खेतीबाड़ी उसके पास बहुत कम होगी। बहुत से देश में आप कई सेक्टर में वो वीक होता है, तो उस देश को आगे लाने के लिए एक संगठन का निर्माण करने का मोदी जी ने सोचा था। इस निर्माण से एक देश दुनिया में उठेगा, यानी कि वो मेहनत करेगा और दुनिया में अपनी जो बेस्ट क्वालिटी है वो आगे लेके आएगा। दूसरे है ट्रंप, अमेरिका प्रेसिडेंट है। वो ऐसा सोचता है कि कोई कमज़ोर देश हो तो किसी न किसी प्रकार से उस पर कब्जा करना। अगर वो गुनहगार नहीं हो तो भी उसको गुनहगार जाहिर करके उसको उस पर रूल करना, यानी कि उस पर राज करना। हाल के जो भी रिपोर्ट्स हमने जितने भी यानी कि जो वीडियो हमने देखे हैं और थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ा सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई एक देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला के बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले तो वेनेजुएला बहुत गरीब था, लेकिन बाद में उसको ऑयल मिला, तो उसके प्रेसिडेंट ने सोचा कि हम इस पे मेहनत करते हैं और जितना भी पैसा आएगा वो देश के उत्थान के लिए लगाएंगे। यानी कि देश में 60% तक का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो कंस्ट्रक्शन में लगाएंगे, यानी कि लोगों को घर देंगे। तो उसने वो टारगेट पूरा किया। थोड़ी वर्षों बाद में ये मडारो है, उसने भी देश चलाया। तो ये लोग देश में मेहनत करते हैं और कोई थोड़ा बहुत वीक पॉइंट भी उसका होता है कि देश में कोई अच्छे व्यक्ति न हो तो वो देश का नाम खराब कर देते हैं। तो एक इम्प्रेशन ऐसी थी कि भाई यहाँ पे ड्रग माफिया कहते हैं, वो तस्करी बहुत होती है। तो उसके आधार पे ट्रंप ने उसको रातों रात उठा लिया और ले गए यूएस, यानी कि वो देश हो गया गुलाम। तो हो गया। बाद में ईरान का भी ऐसा आया कि उसकी इकोनॉमी थोड़ी कमज़ोर पड़ गई थी और महंगाई बहुत बढ़ गई थी। तो उस पर भी वो नहीं कहते कि भाई अगर आप वीक पड़ोगे तो दुनिया में जो आपके दुश्मन होंगे वो आपके सवार हो जाएंगे। यानी कि वो मरचा मीठा छांटते हैं, देश में ज़्यादा अग्नि कैसे पैदा हो। हम तो ऐसे जो भी कमज़ोर देश पड़ते हैं तो शांति से बैठे हुए और थोड़ी मदद करने का भी सोचता है किसी भी प्रकार से, लेकिन वो सोचता है कि उस पर हावी हो जाए। यानी कि उसके पास जो भी मेन मटेरियल था ऑयल। तो अब ये जो युद्ध है इसका कारण एक ऑयल है।
ऐसा समझो कि एक कहता है क्रिएट करो, कुछ सर्जन करो, दूसरा कहता है कि विनाश करो, यानी कि डिस्ट्रक्शन। एक उत्थान की बात करता है और एक पतन की बात करता है। एक कहता है कि भाई कुछ इनोवेशन करो, कुछ क्रांति अगर विश्व में आए, कुछ ऐसा आविष्कार करो। दूसरा कहता है कि भाई सर्वनाश करो। ये सब इसमें आता है। तो जितने भी क्रिएटिव लोग हो गए विश्व में, वो तो मोदी जी के पक्ष में ही हो गए, और डिस्ट्रक्शन जो भी चाहते हैं वो ट्रम्प के पक्ष में जाएंगे। मैं पक्षवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विश्व में ऐसा लोग देखते हैं कि भाई व्यक्ति कौन सा है, उसी पर वो लोग ट्रस्ट करते हैं।